तो बच्चों अब इस लेक्चर में हम लोग एसएचएम को ढंग से देखने वाले हैं कि एसएचएम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें लगती है। ठीक है, पहले लेक्चर में तुम लोग को पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। ठीक है, अलग से लेक्चर भी ले रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक इसकी सारी चीजें देखेंगे। तो ध्यान देना अभी पहले देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है। F इज माइनस के एक्स की पावर n। ठीक है, ये माइनस क्यों लगता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम लोग पहले ये समझो कि ऑसिलेशन एक बहुत बड़ा ब्रांच है, उसमें से एक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएचएम। उसका मतलब क्या होगा, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या हो रहा है, देखो n की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब इंफिनिटी तक। क्योंकि अगर मैं अपने फिंगर को ऐसे कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन, या ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है, तो बहुत सारे ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल है। उसमें से हम लोग एक स्पेशल केस को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इधर n की वैल्यू को क्या रखते हैं, 1, तो f यहां से क्या आता है, माइनस के एक्स। ठीक है, f यहां से क्या आता है, माइनस के एक्स। अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे, तो जहां जहां पे तुम लोग को f इज इक्वल टू माइनस के एक्स दिख गया, मतलब वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, लीनियर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर क्या पढ़ेंगे, एंगुलर। ओके, तो पहले अभी ढंग से देखना, सारी चीजों को देखना, मैं पूरी मैकेनिक्स से इसको रिलेट करवाऊंगा। ओके, एग्जांपल के लिए हम लोग इधर वो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या होगा, मान लो कि यहां पे एक ब्लॉक है, मास m का अभी रखा पड़ा है, हाँ, और इधर इसको स्टडी करेंगे ढंग से। जो जो तुम लोग को लग रहा है मीन और एक्सट्रीम के बारे में वो मुझे बताते रहना, शायद मैं तुम लोग को लास्ट लेक्चर भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ाई थी। ठीक है, अभी उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। स्टार्टिंग में रखा हुआ है मीन पोजीशन पे। ओके, अब मैंने इसमें किया उंगली, उंगली मतलब मैंने इसको क्या किया बच्चों, कंप्रेस कर दिया ऐसे। इस पूरी चीज को मैंने अपने हाथ से कंप्रेस कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने कंप्रेस कर दिया और छोड़ दिया। अब बताओ क्या होगा, इसको जब हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बताओ। ऐसे कंप्रेस करके छोड़ दिया, क्या ये आगे की तरफ भागेगा, हाँ। क्या भागता ही रहेगा, नहीं। कुछ पॉइंट पे आके क्या रुकेगा। ठीक है, अब इधर आओ, इधर ढंग से समझना। तो ये भाई जब आगे जा रहा होगा तो जो स्प्रिंग है वो फोर्स किधर लगाएगी, पीछे। जो स्प्रिंग है वो फोर्स पीछे लगाएगी और डिस्प्लेस किधर कर रहा है, ये आगे। तो होता क्या है, जब हम लोग अपने पार्टिकल को मीन से भेजते हैं, जब हम लोग बच्चों पार्टिकल को मीन से भेजते हैं, तो जा तो ये आगे की तरफ रहा है, बट इस पर फोर्स किधर लगता है, पीछे, F। और ये जो F है इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, रीस्टोरिंग फोर्स। यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग ने क्या किया, उसको फोर्स पीछे की तरफ लगाया, तो ये आगे जाके क्या होगा, अभी ये जब आगे जाके क्या होगा, ये किधर की तरफ मूव करेगा, बच्चों, पीछे। और जब ये इधर आ जाएगा और जब ये वापस इधर आएगा, ढंग से आ रहा है, इधर से फिर उधर जाएगा। अब स्प्रिंग क्या करेगी, बोल, अब स्प्रिंग को कंप्रेस कर, तो स्प्रिंग धक्का कहां लगाएगी, आगे की तरफ। पहले पीछे लगा रही थी, अब आगे लगाएगी, और ये किधर मूव करेगा, एक्स। दिख रहा है वाली बात। तो जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा, जब मेरा भाई ये जो पार्टिकल है, जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम। ओके, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, F वेक्टर विल बी माइनस ऑफ, हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहां से दो बात ढंग से सुनना। पहला, रीस्टोरिंग फोर्स इज always
अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तुम लोगों को मैंने पहले लेक्चर बताया था ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। तो हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा, अपोजिट। ओके, दूसरा सुनो, दूसरा तुम लोग बताओ सबसे ज्यादा स्प्रिंग फोर्स कहां पे लगेगा, सबसे ज्यादा स्प्रिंग फोर्स सर कहां पे लगना चाहिए, सर यहां पे ज्यादा लग रहा है क्योंकि मेरी स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच हो गई है ना, तो ज्यादा धक्का मार के पीछे लगेगी, या यहां पे ज्यादा लगेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैं स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचूंगा उतना ज्यादा क्या फोर्स लगेगा। हाँ, सेम हाल इसके साथ है। एफ जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा एफ की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज proportional टू x। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, x पे। क्या यहां तक बात आई सबको समझ में, पूरी क्लास को? ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे सुनो। तो यहां तक तो हमको ये बात पता चल गई कि f और x का हमेशा जो डायरेक्शन है वो इनवर्स रहेगा। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे ही यहां पे तो रुका हुआ था ना, जैसे ही मीन पर आएगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा क्या फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा, पीछे, तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी और एक्सट्रीम पे आके क्या हो जाएगी, जीरो। कोई यहां पे देख लो, जब मैं स्प्रिंग को इधर धक्का देके छोड़ दूंगा क्या यहां पर आएगा और यहां पे किस पर आ जाएगा, रेस्ट पे। यहां पर किस पर आ जाएगा, रेस्ट पे। फील करो ढंग से, रेस्ट पर आएगा ये। अब रेस्ट पे आने के बाद क्या ये फिर इधर आएगा, क्या ये फिर इधर आने वाला है, हाँ, और कहां मूव करेगा, पीछे। और जब ये इधर जाएगा यहां पे फिर वेलोसिटी क्या होगी, घटना शुरू होगी, और इधर आके फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटीज क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। ओके, अब ढंग से देखो। तो सर यहां पे हम लोग एक और चीज पे ध्यान दे सकते हैं, कौन सी, वो सुनो। ये जब ये ब्लॉक, यहां तक सबको बात है ना वेलोसिटी की समझ में, कि एक्सट्रीम पे जाके ये स्प्रिंग रुक जाएगा और फिर जब इधर भागेगा फिर क्या होगा, ये रुकेगा। यहां पे तुम लोग को एक बात नोटिस हो रही है, जब मैंने स्प्रिंग को एकदम कंप्रेस किया तो इधर इसके पास कौन सी एनर्जी थी, चलो मैक्स में लिखते हैं, क्या पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब मैंने रिलीज किया वो पोटेंशियल किस में बदल गई, काइनेटिक में। और अगर मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक भी क्या होगी, मैक्सिमम। और जब ये ब्लॉक इधर आया क्या रुक गया, तो यही काइनेटिक एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो गई, सर पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मीन पे क्या मैक्सिमम होगा, काइनेटिक, और एक्सट्रीम पे क्या मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल। यहां पे भी क्या होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। इतनी बात सबको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, एक बार लास्ट कंक्लूड करते हैं। जब आप मीन पे रहोगे तो अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत मैक्सिमम होगी, एफ नेट बॉडी पे क्या होगा, जीरो। आप इक्विलिब्रियम पे रहोगे। तो जब आप एक्सट्रीम पे जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और एक्सट्रीम पे जाके आप रुक जाओगे तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल में। क्या फिर आप मीन पर आओगे, फिर पोटेंशियल किस में बदलेगा, काइनेटिक में। ठीक है, फिर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब आप जाओगे फिर वेलोसिटी कम होके जीरो। ठीक है, ये चीज हम लोग को आनी चाहिए। ओके, चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सबका मतलब क्या होता है उसको देख लेंगे। तो अभी तक हमारे लिए क्या था, यहाँ पे ये हमारे लिए था मीन पोजीशन, दिस वाज एक्सट्रीम एंड दिस वाज नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, ये अभी तक मैंने बताया था। अब इसमें मैं थोड़े टर्म्स और ऐड करूंगा। यहाँ पे x को क्या रखेंगे, जीरो, यहाँ पे x प्लस है और यहाँ पे ये माइनस। इसको पहले मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, बट ठीक,
तो यहाँ पे इसको बोलते क्या है, ये हमारे लिए क्या था, एम्पलीट्यूड। ये चीज के बारे में तुम लोगों को मैं फर्स्ट लेक्चर बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड। तो अब ये जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में जाएगा तो उसको फोर्स किधर लगेगा, क्या पीछे लगेगा, हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो एफ क्या था, दैट वाज माइनस के एक्स। एफ हमारे लिए क्या था बच्चों, माइनस के एक्स, ओके। अब ये तो है तो फोर्स, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये किसके इक्वल आएगा, माइनस के एक्स से, ठीक है। इधर से a विल बी माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ओके। अब k बाई एम को हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको याद रखना है। ओमेगा को क्या बोले हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक नया टर्म पढ़ा, ओमेगा का नया फॉर्मूला। ओमेगा के दो फॉर्मूले पहले ही बताए थे, 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ, ओके। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, ए क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए को क्या लिखेंगे, क्या ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इधर से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सर क्या चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे देखो, जो दुनिया भर के जो एसएचएम है, दुनिया भर के मोशन जिनको हम एसएचएम बोलते हैं, उनको वैलिडेशन देने के लिए कि हाँ भाई तुम एसएचएम हो, उनको इसको सैटिस्फाई करना पड़ता है। तो जो भी इक्वेशन इसको सैटिस्फाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जैसे ऐसे समझ लो, कोई भी अगर एक सर्कल की इक्वेशन है, जैसे मैंने समथिंग ऐसे करके लिखता हूं, कोई भी दुनिया भर की जो सर्कल की इक्वेशन है वो ऐसी ही दिखनी चाहिए। तो उसको मैं कुछ बोल सकता हूँ कि हाँ इट इज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो दुनिया भर की सर्कल कुछ इस तरह दिखेगी। वैसे ही दुनिया भर के जो एसएचएम है वो कुछ इस फॉर्मेट में हमेशा हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ याद करना है, इसका हम लोग ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंशियल का कुछ यूज नहीं करने वाले, ओके। तो ये पहला चीज को ध्यान रखना है। चलो, क्या यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सब लोग हेडिंग लिखना, बुक्स में हेडिंग लिखो, जिसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। देखो हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। तो जल्दी सब लोग लिखो, क्या हेडिंग है हमारी, काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम, ठीक है। सर ये अलग से क्यों काइनेमैटिक्स पढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स है, अगर हम उनको याद रखें तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्विंग काफी इजी होगी। ऐसा नहीं कि अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन तुम में से सॉल्व नहीं होगा, तुम लोगों को फोर्स पता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वहां से एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन वहां से भी सॉल्व होगा। बट हम लोग कुछ चीजों को डिराइव करके याद रखेंगे जिससे हमारे जो स्पीड है सॉल्विंग की वो बढ़ जाए, ओके। तो यहाँ पे क्या है, काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। तो पहला होगा जिसको हम लोग बोलने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को डिराइव करते हैं, हाँ। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F was minus kx, ओके। तो A will be minus k by m into x। तो A यहां से क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। इधर से क्या ध्यान रख सकते हो, इधर से यहाँ पे x 0 है, ये प्लस a है और ये माइनस है। तो एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पे क्या x मैक्सिमम है, हाँ, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। और इधर भी एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। बट सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां से a मैक्स बताना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दैट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर a। इसको ध्यान रखना है। क्या क्लियर है इतना एक्सेलरेशन का, जल्दी जल्दी यहां तक सब लोग बताओ कितना गया ये,
तो ये आ गया हम लोग को एक्सेलरेशन, या ये काम है, दोनों याद रखना, तो मैक्सिमम। फिर दूसरा क्या टर्म आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वेलोसिटी। अब किसको डिराइव करना है, वेलोसिटी को। ओके, तो वेलोसिटी कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ पे v, वो छोड़ो, a हमारे पास क्या है, क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, हाँ सर, ठीक है। a को क्या लिख सकते हैं, a को हम लोग लिख सकते हैं v dv बाई dx। इससे पहले तो आपने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा था, हाँ, क्योंकि तब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, तो उसको भी किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, x के टर्म्स में। तो यहां से क्या मिलेगा, v dv विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। क्या यहां तक बात आ रही है सबको समझ में, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, ये होगा v स्क्वायर बाई 2, ये हमारे लिए क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, कांस्टेंट आ जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ प्लस एट x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होता है, सर मैक्सिमम होता है, और x इक्वल टू a पे वेलोसिटी क्या होता है, 0, ये हमने सीखा है ना। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जब मैं x की वैल्यू को a रखूंगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या 0 होगा, ये बताती है। तो यहां से c का वैल्यू क्या मिलेगा, c का वैल्यू तुम लोग को मिलेगा, ये 0 हुआ ना, माइनस उधर जाके प्लस, तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। यहां तक आया समझ में, पहले एक्सेलरेशन को v dv बाई dx इंटीग्रेट किया। अब यहां से हम लोग को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहां से जब आप इस c की वैल्यू को उठा के यहां पे रखोगे तो v स्क्वायर विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, समझते हो। इसको पुट करेंगे 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहां से v क्या मिलेगा, दैट विल बी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। क्या डन है, c की वैल्यू को पुट किया, तो दूसरा फॉर्मूला किसका आ गया, वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन का बोलो मुंह से, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ, वेलोसिटी का क्या, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है। यहां पे बच्चों v मैक्स बताओ, यहां पे v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आती है, जब आप x को क्या पुट करते हो, 0, ये सिखाया था ना, हाँ। तो जब आप x को 0 पुट करोगे तो v मैक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a ओमेगा, और मैग्नीट्यूड देखेंगे तो a ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे लिए क्या होगा, v मैक्स। तो अभी तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग x को भी निकाल दें, ठीक है। तो उस x को कैसे निकालेंगे हम लोग, हाँ, तो इधर से बच्चों जो v है हमारे पास, अब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो गया ना, अब हम लोग को x भी फाइंड आउट करना है, तो जो v है उसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं, हाँ। यहाँ पे अब हम लोग से प्लस माइनस देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, ठीक है। v को क्या लिखेंगे हम लोग, dx बाई dt, क्लियर है। और यहां से क्या आएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये dx अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, ओमेगा dt, ये क्या आएगा, ओमेगा dt, ओके। अब ये चीज का तो इंटीग्रेशन तुम लोगों को क्या रखना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, इसको याद रखना है। इंटीग्रेट जब आप करोगे दिस विल बी ओमेगा t प्लस फाइव को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके। इसका एक अलग से एक टर्म भी निकालेंगे जिसको इनिशियल फेज या एपॉक करके भी बोलते हैं, ओके। तो यहां से क्या आएगा, अभी साइन इनवर्स जाके क्या होगा, साइन थीटा, तो x बाई a विल बी क्या, साइन ओमेगा t प्लस 5, तो x क्या आएगा,
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे क्या शानदार रिजल्ट आ गया सर। ये अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने ऑसिलेटरी में भी ऐसे ही करवाया था, ऑसिलेटरी वाले मोशन में भी, ठीक है। क्या साइन वाला टर्म ऑसिलेटरी करता है? हाँ, और ये एसएचएम भी है। अभी जो भी साइन थीटा और कॉस थीटा वाले टर्म्स तुम लोग को देख रहे हैं, दे आर एसएचएम आल्सो, ठीक है। तो यहां से एक्सेलरेशन बोलो मुझसे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। फिर वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। थर्ड डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तीनों चीज हम लोग को क्या होनी चाहिए, याद। अब इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया अभी तक, जो x पढ़ा था दैट वाज a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या यहां तक अभी तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देखा? हाँ। इसके आगे अगर तुम लोग इसको डिफरेंशिएट करो, अगर तुम लोग ये चीज को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? क्या वेलोसिटी मिलेगा? हाँ, करो इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। डिफरेंशिएट में dx बाई dt, देखना भी कैसे करेंगे। पहले इक्वल टू लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos, ठीक है। चेन रूल जिसको बोलते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा। तो इधर ही आ जाएगा, ओके। यहां से तुम लोगों को मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। ये अब सबको याद होना चाहिए। ये आ गया वेलोसिटी। अब अगर मैंने इसको फिर डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा तुम लोग को? अगर इसको मैंने फिर डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा अभी, एक्सेलरेशन, मतलब dv बाई dt। इधर से cos का क्या होगा, क्या माइनस साइन हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है, ठीक है। ओमेगा टी का ओमेगा, तो बाहर इधर क्या आ जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर। So from here acceleration will be minus a omega square sin omega t plus 5, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, अभी हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलाज देखे, ठीक है, एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या अभी तक देखा हम लोगों ने? पहले f was minus kx, क्लियर है। उसके बाद क्या डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, dx by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये पढ़ा था। एक्सेलरेशन वाज क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए मैक्स क्या था, ए मैक्स वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस से डायरेक्शन दिखाएगा। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर एक बात बताओ, क्या यहां पे भी आपने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, यहां पे भी, इधर एक्सेलरेशन डिस्टेंस के साथ x के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ। वैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी वो x के साथ वेरी कर रही है और यहाँ पे वेलोसिटी के साथ वेरी कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट कभी कभी हम लोग यूज कर लेंगे, जब टाइम दिया रहेगा तो उसको यूज कर लेंगे, कब डिस्टेंस दिया रहेगा तो उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर तो वेलोसिटी v मैक्स का फॉर्मूला, v मैक्स विल बी क्या, प्लस माइनस a ओमेगा, ठीक है। वही प्लस माइनस से डायरेक्शन हमको दिखाएगा। यहां तक पढ़ लिया। फिर डिस्प्लेसमेंट कॉस क्या, बताओ बताओ, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। फिर वेलोसिटी was a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। फिर एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये अभी तक हमने करके रखा है काइनेमैटिक्स में, ठीक है। अब जब थ्योरी चल रही है फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल पर आएंगे, पहले इतना अच्छे से नोट डाउन करो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ, ठीक है। जितने भी एसएचएम में ग्राफ वो सब आता है वो तुम लोग को याद रहनी चाहिए, या खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। पहला हम लोग बनाएंगे, फर्स्ट पहला होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, a विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो इट इज a वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाने वाले हम लोग, a वर्सेस x का, ठीक है। तो इधर देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्या ये इक्वेशन को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर तुम्हें ढंग से देखो कोई कांस्टेंट नहीं है तो c यहाँ पे क्या होगा, 0। इधर से
अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे a किधर होगा, y एक्सिस पे, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ओमेगा स्क्वायर तो पॉजिटिव बट उसके बाहर, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब क्या, स्लोप नेगेटिव मतलब क्या होगा बताओ। स्लोप नेगेटिव मतलब tan थीटा नेगेटिव हो गया। tan थीटा नेगेटिव मतलब क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारे लिए क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इतनी बात क्लियर है। अब इसका ग्राफ बताओ। जैसे यहाँ पे a है और यहाँ पे ये x है, तो इसका ग्राफ बताओ भी। पहली चीज ध्यान रखना, कोई c का टर्म नहीं है, तो y पे कहां पे कट करेगा, ओरिजिन पे। अब दूसरा स्लोप बताओ। देखो अगर ऐसे लिखेंगे तो स्लोप क्या होगा, अक्यूट। ऐसे बनाएंगे तो 90 और इधर बनाएंगे तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 90। उसका जो लाइन है वो कुछ इस तरह हम लोग को देखने को मिलेगा। इतनी बात आई अच्छे समझ में, ठीक है। यहां पे देखना, जब x की वैल्यूज, जैसे यहां पे अगर x प्लस a है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर a। ओके, वैसे ही जब x की वैल्यू माइनस a होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इट विल बी प्लस ओमेगा स्क्वायर a। और इसका जो स्लोप है, स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप मतलब क्या होगा, tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ओके, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो डायरेक्ट तुम लोग को 4 ऑप्शन में से पूछ लेंगे, याद रखना है। या दूसरा क्या बनेगा, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में उन लोग स्लोप मेंशन कर देंगे, तो स्लोप से ओमेगा मिलेगा, फिर एक्सीलरेशन निकालो, उस टाइप के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे दूसरा होगा वेलोसिटी v वर्सेस x का, तो उसको देखना। अभी इधर पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक बेसिक्स बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, कोई मुझे बताएगा कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की है, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, यहां से मैं उसको ऐसे करके लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना आया। यहां पे बच्चों इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो देखो, ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है, सर्कल का मतलब क्या हो रहा है, जो रेडियस इसका x में, मतलब x में इसका रेडियस क्या है, a है, वैसे y में भी इसका रेडियस क्या है, a। क्या इतनी बात सबके लिए क्लियर है? हाँ। अब दूसरा देखो, दूसरा समझा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मैं बताऊंगा तुम लोग को इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, एलिप्स थोड़ा बहुत सर्कल से ही मिलता जुलता है। हाँ, अब क्या करेंगे, अब अगर मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, अब मैं a नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैंने ऐसे करके लिखा, मतलब अब इधर a और b अलग अलग है। मैं बोल रहा हूं कि इधर जो b है दैट इज ग्रेटर देन a। ओके, मतलब यहां पे इसका डायग्राम बताओ। इसका जब तुम लोग डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्या कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। सर ऐसे क्यों बनाया आपने, इधर देखो ना, क्या मैंने यहाँ का b बढ़ा दिया, रेडियस बढ़ा दिया, मतलब यहाँ का रेडियस बढ़ाना मतलब मैंने इसको ऐसे दबाया होगा तो ऐसे स्ट्रिंग हो गया। क्लियर है बात? तो यहां से इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए b होगा, ये जो पार्ट है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, a। वाइसा वर्सा भी हो सकता है। वाइसा वर्सा मतलब इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से ज्यादा हो गया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह बन जाएगा। जो तुम लोग ग्रेविटेशन में केप्लर्स लॉ पढ़ते थे पहले वाले पार्ट में, केप्लर्स के जो 3 लॉ थे कि सारे प्लैनेट इलिप्टिकल में घूमते हैं फलाना ढिमकाना, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये a हो जाएगा और ये क्या होगा, b। क्या इतना बेसिक सबको आया कि मैंने थोड़ा सर्कल का यूज करके मैं तुम लोग को एलिप्स समझा रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं अपने ग्राफ पे। ओके, इतना क्या होगा ना कॉपी, तो अब ग्राफ देखो, एक ग्राफ कैसे रहेगा उस पर आते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, अभी मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूं, v इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास। ओके, अब यहां पे इधर ऐसे लिख सकते हैं
v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है? आगे v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से बच्चों ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन ओमेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर को दोनों जगह डिवाइड में डाल देना। अब मुझे बताओ इक्वेशन कैसी दिख रही है? ये जो इक्वेशन है ये तुम लोगों को किस तरह दिख रही है? जल्दी जल्दी यहां पे इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये क्या कुछ इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिल रही है। ये तो x वाला टर्म है ना, क्या यहाँ पे ये y हो जाएगा फिर, और जो b है क्या वो a से बड़ा है? हाँ, डिपेंडिंग ओमेगा की वैल्यू कैसे होगी, बट अभी हम लोग मान के चलते हैं कि ओमेगा 1 से ज्यादा है। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? इधर से कंपेयर करके इसका ग्राफ बनाओ, इधर से कंपेयर करके अगर तुम लोग ग्राफ बनाओगे ये चीज का, तो यहाँ पे जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे दिखना चाहिए। जस्ट कि y का जो रेडियस है उसको रेडियस नहीं बोलते, दे आर सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, माइनर और मेजर एक्सिस होता है, तो ये कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे x, तो जब v वर्सेस x बनाओगे तो उसका आंसर क्या होगा? एलिप्स। उसका आंसर क्या होगा? एलिप्स। एक्सेलरेशन वर्सेस x बनाओगे तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों अभी? तो ये प्लस a होगा, ये हमारे लिए क्या होगा? माइनस a। यहाँ पे ये क्या होगा? प्लस ओमेगा a, और इधर क्या होगा? ये माइनस ओमेगा a। तो ये दूसरा ग्राफ था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, दूसरे वाले ग्राफ को। ठीक है, सबको आगे ना क्लैरिटी कैसे बनाया? हाँ, चलो अब इसके बाद तीसरे ग्राफ पर आते हैं। हाँ, यहां तक कर लिया ना सबने ड्रॉ? ठीक है, तो तीसरे वाले ग्राफ करो। ये जो ग्राफ होगा, ये वाला जो भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यहां पे ये वाला जो ग्राफ होगा दिस विल बी एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी के बीच में अभी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखना भी कैसे करेंगे, पहली चीज को देखो, पहली चीज देखना कि b स्क्वायर अपॉन a ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह भी बताया था। अब इधर तुम लोग एक ये चीज बताओ बच्चों, जो a होता है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। कितनी बात क्लियर है? अभी एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी बना रहे हैं तो उसमें देखना, इधर इधर क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं? a स्क्वायर विल बी ओमेगा की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा? a स्क्वायर अपॉन ओमेगा की पावर 4। डन। अब अगर तुम लोगों ने इस टर्म को उठा के यहां पे रखा, इस टर्म को उठा के यहां पे रखा, तो क्या आएगा? v स्क्वायर अपॉन में क्या? v स्क्वायर अपॉन में a ओमेगा का स्क्वायर प्लस इधर ये आएगा a स्क्वायर अपॉन में क्या? ओमेगा की पावर 4 और a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। लास्ट में जब रीअरेंज करेंगे तो ऐसे करके लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन a ओमेगा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर a का होल स्क्वायर। देखो ढंग से, इसकी पावर 4 है ना और इसकी पावर 2 है, किस तरह लिख सकते हैं? ठीक है, अब अगर मैंने यहां पे एक्सेलरेशन को y में माना और इसको किस में माना? x में, किसका रेडियस ज्यादा है? इसका। तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा? तुम्हारे पर है, देखो क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में कभी ये नहीं पूछने वाले कि कौन y पर x पर है, उन लोगों से रिजल्ट पूछेंगे कि एलिप्स बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये ऑब्वियसली बातें ज्यादा होगा। तो ये फिर कैसा बनना चाहिए? एलिप्स। ये फिर यहां से कैसे बनना चाहिए? एलिप्स। ये a है और ये b है, यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर a, दिस विल बी सॉरी a ओमेगा, दिस विल बी माइनस ओमेगा a, यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर a और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर a। ये इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीन ग्राफ को डिस्कस कर चुके, a वर्सेस x,
v वर्सेस x और एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, तो इतना कॉपी करो, फिर नेक्स्ट ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। बच्चों अभी हम लोग आगे के ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोर्ड में मैंने कुछ डायग्राम्स बना के रखे हुए जिससे अपने को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ओके, तो पहला जो होगा वो होगा x वर्सेस t के बीच में। किसके बीच में हम लोग बनाएंगे? x वर्सेस t के बीच में। ठीक है, अब ये बताओ जो x था हमारे लिए पोजीशन, दैट वाज क्या? a sin ओमेगा t, क्या प्लस फाई था? ये याद है ना सब लोग को? अब हम लोग x वर्सेस t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फाई क्या था? इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज। तो भाई इसको अभी हम लोग जीरो रखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, इसको जीरो रखते हैं। तो भाई x क्या होगा? हाँ बोलो, a sin ओमेगा t। हाँ सर, नाउ ये है t और ये है x। चलो थोड़ा सा पहले SHM पर आ जाता है, इधर इसको स्टडी करेंगे, उसके हिसाब से इसको बना देंगे। ये है भाई मीन पोजीशन, ये है भाई एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव, और ये भाई नेगेटिव। वेरी गुड भाई। सबसे पहले हाँ, हम होते कहां पे? हम होते हैं मीन पे, x इक्वल टू 0 पे। फिर मीन से कहां भागते हैं हम लोग? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे क्या होगा? प्लस है। फिर कहां होगे तुम लोग? वापस मीन पर आएंगे सर। फिर मीन से कहां जाओगे सर? नेगेटिव एक्सट्रीम। और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से कहां होगे? मीन। क्या भैया इसी को ही SHM बोला जाता है? हाँ। तो इधर ग्राफ कैसे बनेगा? अब इधर देखो, ये है x इक्वल टू 0। 0 से हम लोग कहां पे गए पहले? 0 से पहले सर हम लोग गए एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम से कहां है? 0 पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गए, फिर 0 पर आ गए। क्या आया सबको ग्राफ समझ में? ओके, और फिर इसी मोशन को इसको कंटिन्यू करते हैं, है तो पीरियोडिक ना। अब जब मैं इतना कवर करूंगा, एंगल कितना कवर करूंगा? 2 पर, तो टाइम कितना लगेगा उसको समझना। क्या जो भी साइन के अंदर लिखा रहता है वो थीटा होता है? हाँ सर सिखाया था आपने। थीटा को क्या बोलेंगे? ओमेगा टी। तो टी की वैल्यू क्या होगी? टी विल बी थीटा अपॉन ओमेगा। अब आपने कितना एंगल कवर किया? 2 पाई, तो ये कितना होगा सर? ये होगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका आधा क्या होगा? पाई बाई ओमेगा। क्लियर है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये होगा प्लस ए, और ये कितना होगा? माइनस ए। तो हो गया ग्राफ। क्या सबको आ गया एक्स वर्सेस टी का ग्राफ समझ में? ठीक है, चलो अब दूसरा देखना। दूसरा क्या? दूसरा हम लोग बनाएंगे v वर्सेस t के बीच में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। तो फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी। अब क्या लिखेंगे? a ओमेगा cos ओमेगा t। अभी सिखा था ना, अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तुम लोगों में न्यूमेरिकल्स में हर चीज एक्सप्लेन करूंगा कि कब को कैसे अप्लाई करना है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। अब तो सिर्फ स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्या। तो ये a ओमेगा cos ओमेगा t। ग्राफ से पहले इसका मोशन समझ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे भी आते हैं, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तो ये भी जानना जरूरी है। नाउ पहले बच्चों जब हम मीन पे रहते हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी भरी रहती है? हाँ, तो वेलोसिटी वहां पे क्या होगी? मैक्सिमम। तो v होगा मैक्सिमम, दैट इज क्या? a ओमेगा। जैसे जैसे भैया आप एक्सट्रीम पर जाओगे आपकी एनर्जी ठुस होना शुरू हो जाएगी, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है ना? अब आप एक्सट्रीम से वापस किधर आओगे? क्या भैया हम फिर मीन पर आएंगे, तब v क्या होगा? तब v मैक्सिमम होगा, बट कैसे? माइनस ए ओमेगा। फिर पहले आप आगे जा रहे थे, अब आप कहां जा रहे हो? पीछे। फिर कहां जाओगे आप? एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो बनाते हैं। तो ये है v वर्सेस t। जब आपने शुरू किया तो वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम। फिर वेलोसिटी क्या हुई? 0, फिर नेगेटिव। तो क्या इसको इस तरह बनाएंगे, ऐसे करके। देखो पहले थे हम लोग, पहले वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पे, फिर क्या? 0, फिर नेगेटिव। क्या आप लोग जब वापस मीन पर आएंगे, सॉरी हाँ, जब हम लोग एक्सट्रीम से, हाँ मीन से जब वापस एक्सट्रीम पर जाएंगे, फिर वेलोसिटी क्या होगी? 0। थोड़ा सा मैं अटक गया यहाँ पे। पहले हम लोग मीन पर थे तो वेलोसिटी मैक्सिमम, जैसे एक्सट्रीम पर भागे 0, फिर एक्सट्रीम से जब वापस मीन पर आए तो नेगेटिव, क्योंकि उल्टा जाने लगे ना। और फिर जब वापस इस पर आएंगे, मीन से एक्सट्रीम पर जाएंगे, फिर क्या होगा? 0। क्या आ गया था समझ में? ठीक है। थर्ड, एक्सेलरेशन वर्सेस टी बताओ। एक्सेलरेशन वर्सेस टी।
तो ए का फॉर्मूला बताओ सर। ए का होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, ग्राफ में थोड़ा सा शॉर्टकट समझो। क्या एक्स में भी साइन ओमेगा टी लिखा है और ए में भी लिखा है? हाँ सर, बट यहाँ पे तुम लोग देखोगे यहाँ पे माइनस लिखा है। देखो साइन के आगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे साइन और यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब जब x पॉजिटिव होगा तो a की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। मतलब इधर ये है मीन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। तो जब हम लोग मीन पे रहेंगे तो a क्या होगा? जीरो। x जीरो तो a भी जीरो है। जब आप पॉजिटिव एक्सट्रीम आओगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। उल्टा चल रहा है ना, तो दिस a मैक्स विल बी क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। फॉर्मूला में सिखाया था ना। जब आप वापस मीन पर आओगे तो a क्या होगा? फिर जीरो। और जब आप नेगेटिव जाओगे तो a मैक्सिमम होगा बट पॉजिटिव में। क्लियर है? और जब वापस आओगे तो जीरो। तो ये जो ग्राफ है पहले कहां से शुरू होगा बच्चों? a वर्सेस t का जो ग्राफ है वो कैसे शुरू होगा? सर ये शुरू होगा जीरो पे, फिर जीरो से कहां जाएगा? नेगेटिव। मतलब कैसे बनाना चाहिए ग्राफ? नेगेटिव। फिर जब आप वापस मीन पर आओगे फिर जीरो, फिर मीन से जब आप एक्सट्रीम पर आओगे फिर क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा और फिर जीरो। देखो पूरा ग्राफ उल्टा बन गया a और x का। ये पूरा ग्राफ क्या बन गया? उल्टा। इस तरह कुछ दिखेगा। क्या ये एक एक बात समझ में सब लोग को? ठीक है, इसको ढंग से अच्छे से नोट डाउन कर लो। और ये याद रखना ये इसका बेसिक केस है जहां पे जो पार्टिकल है वो कहां पे शुरू किया है? मेरा पार्टिकल ने कहां से शुरू किया है? मीन पे। बट हमेशा ऐसा वो जरूरी नहीं है, उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। बट सबसे पहले तुम लोग को ये बेसिक आइडिया लगना चाहिए, फिर धीरे धीरे मैं केसेस को तुम लोग को कॉम्प्लीट करके बताऊंगा। तो यहां से तुम लोग की ग्राफ की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है।